राजस्थान के एक छोटे से गांव रतनपुर के पास एक घना जंगल था कि सूरज ढलते ही उस जंगल का रास्ता बदल जाता है और जो अंदर गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। गांव के लोग उस जंगल के पास भी नहीं जाते थे, लेकिन हर कहानी में एक ऐसा इंसान होता है जिसे डर से ज्यादा सच जानने की जिज्ञासा होती है। इस कहानी में वो इंसान था अर्जुन। गांव में फैली अफवाह। अर्जुन शहर से पढ़ाई करके अपने गांव लौटा था। वो विज्ञान पढ़ा हुआ था और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन चौपाल पर बुजुर्ग बैठे बातें कर रहे थे। तभी बूढ़े रामलाल ने कहा, कल रात फिर जंगल से रोने की आवाज आई थी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। सबके चेहरे डर से सफेद हो गए। अर्जुन हंस पड़ा। ये सब वहम है काका, हवा चलती है तो पेड़ आवाज करते हैं। रामलाल ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, उस जंगल में हवा नहीं, इतिहास रोता है। ये सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा जाग गई। सच जानने का फैसला। अर्जुन ने तय किया कि वो उस जंगल में जाकर सच्चाई पता करेगा। गांव वालों ने बहुत रोका, कोई वापस नहीं आया वहां से। लेकिन अर्जुन ने टॉर्च, कैमरा और पानी की बोतल ली और शाम होते ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वो जंगल के अंदर गया, उसे लगा जैसे अचानक हवा ठंडी हो गई हो। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। थोड़ी दूर चलते ही उसे लगा कोई पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अजीब आवाजें। रात गहराने लगी। अचानक कहीं दूर से किसी के रोने की आवाज आई। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि अर्जुन का दिल कांप गया। कोई मजाक कर रहा होगा, उसने खुद को समझाया। वो आवाज की दिशा में चल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, आवाज और साफ होती गई। अब उसे साफ सुनाई दे रहा था, मदद, मुझे बचाओ। अर्जुन ने तेजी से कदम बढ़ाए। पुरानी हवेली। आवाज उसे जंगल के बीचों बीच एक खंडहर हवेली तक ले आई। हवेली पूरी तरह टूटी हुई थी, लेकिन उसके दरवाजे खुद ब खुद खुले हुए थे। अर्जुन अंदर गया। दीवारों पर पुरानी चित्र लगे थे। एक चित्र में एक परिवार था, एक आदमी, एक महिला और एक छोटी बच्ची। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहली मुलाकात। अचानक सामने धुंध जैसा कुछ जमा होने लगा और धीरे धीरे एक लड़की की आकृति बनने लगी। वो वही लड़की थी जो चित्र में थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन डर गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, तुम कौन हो? लड़की बोली, मैं मीरा हूं और ये जंगल मेरी कैद है। मीरा की कहानी। मीरा ने बताया कि कई साल पहले ये हवेली एक अमीर जमींदार की थी। डाकुओं ने एक रात हमला किया और पूरे परिवार को मार दिया। मीरा उस रात बच गई थी, लेकिन डर और अकेलेपन में उसने भी इसी हवेली में दम तोड़ दिया। तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही थी। वो हर रात मदद के लिए पुकारती थी, लेकिन कोई उसकी आवाज सुनकर वापस नहीं आया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। असली डर। मीरा ने अचानक कहा, लेकिन तुम अब यहां से नहीं जा सकते। अर्जुन चौंक गया। क्यों? मीरा बोली, ये जंगल लोगों को छोड़ता नहीं, ये उन्हें अपने जैसा बना लेता है। अचानक हवेली के चारों ओर कई परछाइयां दिखाई देने लगीं। वे सब लोग थे जो पहले इस जंगल में आए थे। उनकी आंखें खाली थीं, चेहरे बिना भाव के। भागने की कोशिश। अर्जुन भागने लगा। दरवाजा खुल गया और वो जंगल की ओर दौड़ा, लेकिन उसे लग रहा था जैसे रास्ते बदल रहे हों। वो जितना दौड़ता उतना ही उसी जगह वापस पहुंच जाता। तभी पीछे से मीरा की आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगी। मुक्ति। मीरा ने अर्जुन को बताया कि उसकी आत्मा तभी मुक्त होगी जब कोई उसके परिवार की तस्वीर गांव के मंदिर में रख देगा और उनके लिए प्रार्थना करेगा। अर्जुन ने तुरंत तस्वीर उठाई और जंगल से बाहर भागा। जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, जंगल का रास्ता साफ हो गया। अर्जुन गांव पहुंचा और मंदिर में तस्वीर रख दी। उस रात पहली बार जंगल से कोई आवाज नहीं आई। आखिरी रहस्य। कुछ दिनों बाद अर्जुन फिर जंगल गया। हवेली गायब थी और जहां वो खड़ी थी वहां एक छोटा सा पेड़ उगाया था। उस पेड़ पर एक छोटी सी पट्टी लगी थी, धन्यवाद। अर्जुन मुस्कुराया। उसे पता था काल वन अब भूतिया नहीं रहा। लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं, कभी कभी रात में उस जंगल से एक बच्ची की हंसी सुनाई देती है।